नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है तो ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक डायन रहती थी। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है एक छोटे से गाँव की जहाँ पर एक भूरी डायन नाम की महिला रहती थी। उसे डायन इसलिए कहते थे क्योंकि वो जब शादी करके आई थी इस गांव में, तभी से कुछ ना कुछ जादू टोने टोटके किया करती थी। लोग इस चीज़ को समझ गए थे और जान गए थे। इस वजह से उस औरत को पहले तो उनके घर में शिकायत की गई, लेकिन जब घर वालों ने कोई ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं की तो प्रधान जी के कहने पर उस औरत को गांव से निकाल दिया गया। वो बहुत रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने कहा, मैं गांव वालों का बुरा नहीं करना चाहती हूँ, बस ये विद्या मैंने सीखी है इसलिए मैं बाहर जाकर ये सब करती हूँ। मैं गांव वालों का बुरा कभी नहीं करूँगी। लेकिन जब प्रधान जी ने उसे घसीटते हुए गांव से बाहर कर दिया, उसका पति और उसकी सास कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था, वो बहुत रो रही थी, तो उसे निकाल करके गांव के बाहर भेज दिया। तो वो बोली कि मैं अपने मायके तो नहीं जा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक झोपड़ी बनाकर रहना चाहती हूँ जंगल में। तो प्रधान जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें वहाँ रहना है, तुम वहाँ रह सकती हो, पर इस गांव में कभी भी मत आना। उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने ये बोला कि रहने को घर तो दे दिया है, लेकिन अब आप लोग सुकून से ना ही रह सकते हैं और ना खा पी सकते हैं। उसकी ये बात सुन करके प्रधान जी उसको धुतकारते हुए वहाँ छोड़कर चले आते हैं। वो वहाँ पर रहती है और खाने पीने की व्यवस्था तो उसके पास ना के बराबर ही थी, क्योंकि ना ही उसके पास पैसे थे, ना कोई काम था। तो वो खाती भी तो क्या, जंगल के फल फूल खा करके कुछ दिन तो जिंदा रही। लेकिन उसके बाद उसने ये विद्या को और बड़ा किया और एक शमशान घाट जा करके तांत्रिक से उसने विद्याएं और सीखी। उसके बाद उसकी विद्या इतनी ज़्यादा प्रबल हो गई थी कि अब वो प्रेतों के माध्यम से भी खाना और कोई भी ज़रूरत का सामान अपना मंगवा लेती थी। उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। गांव वालों को जब पता चला कि भूरी बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रही है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, मीट मांस सब कुछ उसे बराबर मिलता है, खाना भी मिल रहा है, ये सुन करके गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब भूरी का एक बच्चा था, एक लड़का था, और वो बहुत छोटा था, 1-2 महीने का ही था जब उसे घर से बाहर निकाला गया था। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत परेशान रहती थी। उसका पति बस ये सोचता था कि वो इसके ऊपर नज़र ना डाले, क्योंकि अगर उसकी नज़र पड़ गई तो हो सकता है मेरे बेटे को कुछ हो जाए। दिन गुजरते गए और भूरी अब बूढ़ी हो चुकी थी, उसका बेटा अब बड़ा हो गया था, उसकी शादी हो गई। उसकी शादी में भी भूरी को नहीं बुलाया गया। भूरी को पता तो था, लेकिन अब वो आ नहीं सकती थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उसके बेटे के ऊपर कोई विपदा आए, लेकिन गांव वालों से तो बदला वो चाहती थी। एक दिन प्रधान जी का लड़का उस जंगल की तरफ जा रहा था, और जैसे ही उस जंगल के पास गया तो भूरी ने अपने प्रेतों को भेज करके उसको पकड़वाया और अपने पास बुलवाया। वो लड़का जब भूरी डायन के घर गया, वो छोटी सी झोपड़ी थी, तो उसने उस लड़के से कहा कि अपने प्रधान जी से कह देना कि अब मेरा बेटा शादी तो हो गई है, लेकिन उसका जो पहला बच्चा होगा वो देखने के लिए मैं ज़रूर आऊँगी। आप लोग रोक नहीं सकते हो, अगर रोकने की कोशिश की तो ये आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। वो लड़का चुपचाप खड़े हुए सुनता रहता है। उसके बाद वहाँ से वो भागता है। भागते हुए सीधे अपने गांव आता है, प्रधान जी से अपने पिताजी से बताता है। तो प्रधान जी कहते हैं, अरे उस चुड़ैल को, डायन को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर वो आ गई तो वैसे ही मैं उसे मार दूँगा। अब उनके भूरी का बेटा था, उसके घर एक लड़की पैदा होती है और गांव में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो लड़का बहुत ही अच्छा था, होनहार था। उनकी बहू भी बहुत अच्छी थी। और जब लक्ष्मी घर में आई तो सब लोग बहुत खुश हुए। उसका नाम लक्ष्मी ही रखा गया। सब लोग बहुत खुश थे। लेकिन भूरी को जब ये जानकारी मिली, उसने अपने प्रेतों से ये सब पता किया था कि मेरी नातिन हुई है, लेकिन
अब भूरी से रहा नहीं गया और वो जंगल से अब गांव की ओर बढ़ चली थी। वो अपनी नातिन को देखना चाहती थी। भूरी बहुत बूढ़ी हो गई थी और उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। एक रात जब सब सो गए थे, रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास भूरी जंगल से आई और धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। तभी गांव का एक आदमी उस जो नीम का पेड़ था उनके दरवाजे पर वहीं पर सो रहा था। तो उसने देखा कि एक औरत है जो हवा में चल रही है और उड़ती हुई एक दूसरी तरफ जा रही। ये देख करके बहुत ज़्यादा वो डर जाता है, एकदम से चीख पड़ता है। उसकी चीख सुन करके मोहल्ले के और लोग भी उठ जाते हैं, सभी बाहर आते हैं। इधर भूरी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो उड़ करके अपने घर की छत पर जाती है। छत पर बैठी ही थी कि गांव के सभी लोग उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ करके जला देते हैं। उसी गांव में उसकी मौत हो जाती है। ये हादसा पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि जिस तरह से वो जलकर मरी थी वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। उसकी लपटें आसमान तक छू रही थी और एकदम काला धुआं था। लोग देख करके डर गए थे। सभी अपने अपने घरों के अंदर चले गए थे। सुबह होते ही जैसे ही उसकी राख और उसकी हड्डियां जो निकली थी, वो उसके पति से कहा गया कि इसे इस गांव से हटा दो। तो अब उसका पति भी क्या करता, उसने राख और हड्डियों को एक बोरी में समेट करके गांव से बाहर जो जंगल था उसकी झोपड़ी के पास वहीं पर फेंक कर चला आया था, क्योंकि वो भी गुस्सा था कि जब उसको मना किया गया था तो वो क्यों आई थी। अब गांव के लोग निश्चिंत हो गए कि चलो फाइनली डायन से मुक्ति मिली हमें। लेकिन अभी तो शुरुआत थी। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि उसके प्रधान जी के घर के बगल में एक घर था जहां पर एक महिला और उसका बच्चा था। वो दोनों रहते थे। वो दोनों सो रहे थे, उनका पति नहीं था और रात के वक्त कोई उनके घर का दरवाज़ा नॉक करता है। अब वो औरत सोचती है कि इतनी रात में कौन हो सकता है। फिर सोचा कि हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, तो उसने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके बाद से उस औरत का कोई पता नहीं। उसका लड़का 10 साल का था और उसने अपनी आँखों से देखा था कि माँ दरवाज़ा खोलने गई है, लेकिन माँ वापस नहीं आई थी। ये देख करके वो बहुत घबरा गया था। पूरे गांव में ढूंढा गया लेकिन उस औरत का कोई पता नहीं चला। अब वो लड़का अकेला था और अब वो बहुत रो रहा था। पूरा दिन उसे ढूंढा गया, उनकी माँ को, लेकिन जब वो कहीं नहीं मिला तो घर वालों ने, गांव वालों ने, सबने सोचा कि शायद वो घर छोड़कर भाग गई है। अब वो लड़का करता भी क्या, उसी रात वो दरवाजे के बाहर एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहा था। तभी उसने देखा कि दूर एक औरत खड़ी है जो उसे बुला रही है। वो औरत को देखता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। वो औरत उसे जंगल की तरफ ले जा रही थी। वो जंगल की तरफ जाता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। अब कुछ दिन ही बीते थे कि गांव से अब एक एक करके बच्चे और घर की औरतें गायब होना शुरू हो जाता है। मतलब पता नहीं कहाँ जाते थे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन आए दिन किसी न किसी का बच्चा गायब हो जाता था। अब गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। शुरू में तो ये लगा कि शायद वो औरत भाग गई होगी या उसका बच्चा उसे ढूंढते हुए भाग गया होगा, लेकिन जब बारी बारी से गांव के ज़्यादातर घरों के बच्चे गायब हो गए और उनकी माएँ गायब हो गईं, तब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा ज़रूर उस डायन का ही काम होगा। तो ये एक बाबा के पास गए और उनसे पूछा कि बाबा क्या हुआ है। तो बाबा ने बताया कि तुम्हारे गांव में जो वो औरत थी, जो डायन थी, वो डायन अब अपना बदला चाहती है, क्योंकि भूरी डायन बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर डायन थी। तुम लोगों ने उसको मार करके बहुत गलत किया है और अब वो अपना बदला चाहती है। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे और इस डर के वजह से उन्होंने एक गलत काम और कर दिया। उन्होंने ऐसा किया कि भूरी डायन के जो फैमिली वाले थे उन सबको गांव से निकाल दिया। उनकी नातिन जो थी, अभी वो 6 साल की थी, वो बहुत रो रही थी, बिलख रही थी। उनके घर वालों को गांव से भगा दिया गया। तो इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और उन सब ने जा करके जंगल में आत्महत्या कर ली।
सभी एक पेड़ के ऊपर लटके पाए गए थे। अब वो पता नहीं आत्महत्या थी कि क्या था, लेकिन जब लोगों ने जंगल में देखा था तो वो सभी फैमिली वाले वहाँ लटके पाए गए थे। सिर्फ वो 6 साल की लड़की वो पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। गांव वालों ने कहा कि ये लड़की भी अपशगुनी है, क्योंकि डायन के परिवार से है तो इसे हम अपने गांव में नहीं ले सकते हैं। उसके पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, बहुत रो रही थी। सभी बहुत उसे दुत्कारते थे। वो सबके घर खाना मांगने जाती थी, लेकिन कोई उसे खाना नहीं देता था। एक दिन वो बैठे बैठे बहुत रो रही थी, तभी उसकी दादी आती है, मतलब भूरी डायन। वो उससे कहती है कि बेटा तुम रो नहीं, क्योंकि जो रोता है उसको लोग और रुलाते हैं, और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब वो लड़की मुस्कुराने लगती है। उसे पता चलता है कि ये मेरी दादी हैं। उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि ये डायन है या भूत है, चुड़ैल है, क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसे तो इंसानी रूप में ही वो दिखाई पड़ती थी। तो वो उसे अपनी दादी मानती थी और वो जो कहती थी वो वही करती थी। अब वो अपनी दादी के साथ उसी झोपड़े में रहने लगी थी। उसे खाना पीना सब कुछ मिलता था। अब वो बहुत खुश रहती थी। एक दिन गांव के प्रधान जी का लड़का जो पहली बार आया था, उसने दूर से ही देखा कि उस झोपड़ी में लाइट जल रही है। वो करीब जाकर देखना चाह रहा था। शाम का वक्त था और उसने अंदर जाकर देखा तो लक्ष्मी वहाँ बैठकर कुछ खा रही है और किसी से बात कर रही है। जब वो गौर से देखता है तो वहाँ पर वही भूरी डायन बैठी हुई है और वो लड़की से बात कर रही है। ये देखते ही वो लड़के के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। वो भागते हुए गांव आता है, गांव वालों को बताता है तो गांव वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भूरी डायन क्या फिर से जिंदा हो गई है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुरंत भागते हैं, वो लोग जाते हैं बाबा के पास, बाबा से बताते हैं तो बाबा कहते हैं वो जिंदा नहीं हुई है, वो उसकी आत्मा है और वो उसकी पोती है, इसलिए वो उसके पास आई है उसकी मदद के लिए। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसके परिवार को वहाँ पर मतलब मरने के लिए छोड़ दिया था। अब वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पंडित जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरे गांव को एक रेखा से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भूरी डायन थी। उसने अभी भी वो सिलसिला जारी रखा। गांव के एक एक बच्चे को खा जाती थी वो पकड़कर, और एक एक उसकी माँओं को उसको भी पकड़ के ले जाती थी। मतलब गांव में अब ना के बराबर औरतें रह गई थी और ना के बराबर बच्चे। गांव के लोग बहुत परेशान थे ये सोचकर कि अब धीरे धीरे गांव खाली होने लगा था। अब सिर्फ प्रधान जी का घर बचा था, बाकी पूरा गांव खाली हो गया था। भूरी अब बहुत खुश थी। उसने अपनी नातिन से कहा कि ऐसा है बेटा, तुम अब बड़ी हो रही हो, अब तुम दूसरे शहर जा सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं इस तरह रह पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अब लक्ष्मी लगभग 10 साल की हो गई थी और गांव बिल्कुल खाली था। सिर्फ प्रधान जी अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए वो सिर्फ गांव में बचे थे। उनके बच्चे भी गांव के बाहर जा चुके थे। गांव वाले इतने डरे हुए गांव में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे तो जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये लोग इतना डरे हुए थे कि उस गांव के आसपास भी नहीं गुजरते थे। आज लक्ष्मी शहर में रहती है और रहकर अच्छे से पढ़ाई भी कर रही, जॉब कर रही है, लेकिन आज भी उसकी दादी उसके साथ हैं और वो किसी का बुरा नहीं करती। लेकिन कहते हैं ना कि कोई उनके बीच में आ जाए तो वो उसका बुरा ज़रूर करती है। लक्ष्मी के साथ भी जिसने भी कभी बुरा करने की कोशिश की है तो भूरी ने उससे अपना बदला लिया है। लेकिन लक्ष्मी अब सब समझ गई है। वो जानती है कि वो एक डायन है, वो एक चुड़ैल है, तो वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि लोगों ने कहा है कि अगर वो तुम्हारे साथ ज़्यादा समय तक रही तुम्हारा भी बुरा हो सकता है। तो पंडित जी ने उसे गले में एक माला पहनाया है और कहा है उससे तुम्हारी सुरक्षा होगी। और लगभग 2-3 साल हो गए हैं जिससे कि उसके बाद से भूरी उसे दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन सपने में ज़रूर दिखाई पड़ती है और वो हमेशा उसे आशीर्वाद ही देती है। तो आप लोगों को भूरी की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।